नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आइए नजर डालते हैं जुर्म से जुड़ी कुछ खबरों पर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नियमों को ताक पर रखकर कच्ची शराब के अवैध कारोबारी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और आबकारी टीम की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध शराब की भट्टियां धधक रही हैं। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के आसाराम पूर्वा गांव का है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले भी बछरावा थाना क्षेत्र के घर के अंदर अवैध कच्ची शराब बनाते हुए वीडियो सामने आया था। अब बात करते हैं आगरा की, जहां खेड़ागढ़ थाना क्षेत्र में सिर में गोली लगने से 22 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, जहां मौके से पुलिस को कारतूस मिला है। वहीं परिजन की ओर से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2022 को समय लगभग रात्रि 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बुरहरा गांव थाना क्षेत्र खेड़ागढ़ में एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसके सर में गोली लगी हुई है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। जो व्यक्ति है उसकी फिर पहचान कराई गई। वो व्यक्ति जो है झम्मन पुत्र कल्ले नगला उदैया का रहने वाला ये पहचान हुई है। जो इनके परिजन हैं, इनके परिजन से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। परिजन किसी पर सबका जो अभी प्रारंभिक जांच है, अभी हमारी इनके परिजनों से बात हुई है। इनके परिजन अभी किसी के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं। जो तहरीर भी है, इन्होंने जो तहरीर दी है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में इन्होंने तहरीर दी है। कितनी टीमें गठित की गई सर? घटना के खुलासे के लिए कुल 4 टीमें हमने गठित की हैं और बहुत शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के बलिहारी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के ही एक युवक के खलिहान में रखे धान के बोझा में अचानक आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि आसपास के कई खलिहान को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही रफीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस अपनी छोटी दमकल लेकर मौके पर पहुंची, लेकिन आग को काबू नहीं कर पाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का खुलासा हुआ है। छपरा में जहरीली शराब पीने से लगभग कई दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को चुनौती लेते हुए पुलिस ने एक टीम गठित की, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि होम्योपैथी की दवा जो सर्दी और खांसी में काम आती है, उसके साथ रसायन को मिलाकर शराब बनाई जाती थी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गलत पते पर सारण में मंगाया जाता था। इस मामले के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इसके साथ काम करने वाले 4 सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सारण थाना क्षेत्र का है। पूरे नेटवर्क में जितने लोग शामिल हैं, पीने वाले से लेकर के, जहां से हमने अनुसंधान प्रारंभ किया, जो बीमार हुआ था वहां से पूछताछ करते हुए जहां से ये सप्लाई हुआ था वहां तक के पूरे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया गया है। एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है और गठित एसआईटी के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग से प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर इस कांड का उद्भेदन भी किया गया है और शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम इसी प्रकार है। विस्तृत जो है प्रेस नोट में दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो संजय महतो है, वो जो है हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई अनुसंधान के दौरान कि वो स्वयं भी जो है शराब वितरण करता था और उस शराब को पी करके स्वयं भी बीमार था और बीमार के दौरान वो जो है सदर अस्पताल में इलाज कराया था और एक स्थानीय यहीं छपरा में एक स्थानीय अस्पताल में भी उसकी इलाज हुई थी।
उसके बाद वो अपने घर गया था। उसके बाद उससे पूछताछ के दौरान उन्होंने सारी तथ्यों को सामने रखा और कहाँ से उसे शराब मिला था, कौन सब लोग मिला करके इसको बनाते थे और किस प्रकार से वितरण करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और तकनीकी साक्ष्यों को भी इसमें सम्मिलित किया, मानवीय आसूचनाओं को भी इसमें डाला और उसके बाद हम लोगों ने इसके निशानदेही पर इन होम्योपैथिक दवा और रसायन जो कि 450 ml के बोतलों में अभी हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम लोगों ने जब्त किया। फिर उसके सप्लायर को और किन लोगों के द्वारा इसमें थे वो, उनको हम लोगों ने पकड़ा। इसमें जो मुख्य सरगना है वो आप जानते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि राजेश सिंह है। तो राजेश सिंह जो है वो ही इस चीज़ को मंगवा करके और उस खुद जो है गुर सीखा हुआ था और लोगों को सिखा करके भी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और लोगों से इसको बनवाता। ये दवा बैन नहीं है, परंतु जो जिस क्वांटिटी में ये आता है, जैसे हम लोगों ने जो ड्रग इंस्पेक्टर से जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 30 ml और 100 ml का ही बोतल जो है यहाँ पर अलाउड है, इस प्रदेश में अलाउड है, परंतु ये लोग 450 ml या अन्य जो है क्वांटिटी में भी इसको प्राप्त करते थे और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दवाई के नाम पर ये इसको सब प्राप्त कर रहे थे। इनके पास लाइसेंस था होम्योपैथिक दवा मंगाने का? नहीं, इसके पास कोई लाइसेंस तो कैसे बाहर से सर यहाँ कोई दुकानदार भी सर शहर का इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कि कुछ नहीं, अभी तक के अनुसंधान में इस पर्टिकुलर कांड में किसी की अन्य की संलिप्तता दुकानदार के तौर पर नहीं आई है, परंतु हम लोगों को जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य आए हैं उसका सत्यापन और उस पर हम लोग साक्ष्य संकलन चल रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साहब ये मान लिया जाए कि इसी से ही जहरीली शराब बनी थी? ये तो पूरी तरह से अनुसंधान आपके सामने है और अनुसंधान और तथ्यों के आधार और साक्ष्यों के आधार पर ही हमने ये बातें आपके सामने रखी। सर, राजेश सिंह का नेटवर्क केवल उसी क्षेत्र में था कि इस क्षेत्र में भी पूरे जिला में ये अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं, जैसे शराब वगैरह का? बहुत बड़े 5 ब्लॉक में ये शराब वितरित की गई थी, कैसे ये वितरित हुई? देखिए, इसका नेटवर्क जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क ये पहले स्प्रिट में काम करता था सर, और जैसे इसको अपने हुनर पर इसको विश्वास हुआ, जो भी हुआ, इसको लगा कि इस चीज को अब ये होम्योपैथिक दवा से भी कर सकता है, तो जो स्प्रिट बेचने वाला चेन था, सप्लाई चेन था, उसमें ये होम्योपैथिक दवा से बनाया हुआ अपना मिलावटी शराब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसी नेटवर्क का ये उपयोग करता है। तो बिना लाइसेंस की इतनी बड़ी खेपाई कैसे? सर ये बरामदगी कहाँ से हुई? ये जो एक सवाल को बोले तो यार डोयला से बरामदगी हुई सुहागपुर थाना से। कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया? जब ये खुद डॉक्टर है ना कुछ इसके पास लाइसेंस है, कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया? कंसाइनमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, ठीक है, और उसके बैकवर्ड लिंकेजेस पर कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट जिसके माध्यम से आया है वो किस आधार पर और किसके नाम से बिना वेरीफाई किए, जैसा कि मैंने बताया कि फर्जी नाम पता डाल करके भी लाता है, तो उन चीजों का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें पीछे हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम कर रहे हैं।